वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त मिलके झूम झूम के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इस अकीदत के साथ, इस मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ना है कि हम जहां पढ़ रहे हैं और मेरे आका मदीने में सुन रहे हैं। शायर ने भी क्या खूब कहा कि जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है। मेरे मुस्तफा की जात पर साइम मेरा दुरूद पढ़ता है। मिलके पढ़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन व हाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब से फरमा रहा है कि महबूब कुल यानी कि आप फरमा दीजिए। अल्लाह ताला खुद नहीं फरमा रहा, अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब को हुक्म दे रहा है कि कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए क्या बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कि जिस टाइम अल्लाह तबारक व तआला का आप पर फजल हो और उसकी रहमत हो तो तब क्या करना है, फलयफ़रहू, तो खुशियां करनी। क्या करना है, खुशियां करनी है। और आगे फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, यानी कि अगर खुशी पर आपका माल, आपकी दौलत, रुपया, पैसा खर्च होगा, अल्लाह ताला ने साथ ही फरमा दिया कि हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो जमा करने से बेहतर हो। बताइए फिर कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई अल्लाह का फजल हो सकता है? बोलिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर अल्लाह की रहमत हो सकती है? अरे नहीं, अल्लाह ताला ने ये अपने हबीब को शान अता फरमाई है। कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और एक जगह और इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि मैंने तुम में अपने महबूब को नाज़िल फरमाया और तुम ही में से वो नबी बनाया ताकि वो तुमको मेरी आयतें पढ़कर सुनाए। कुछ लोग इतराज करते हैं कि क्या सहाबा इकराम ने मिलाद मनाया था?
सहाबा कराम ने जुलूस निकाले थे, सहाबा कराम ने डंडे लगाए थे। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि ऐ सहाबा, जंग का मौका है, माल की जरूरत है, सब सहाबा कराम अपने घरों में चले जाते हैं अपनी हसीयत से बढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में माल पेश करते हैं। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या हजरत अली आगे हैं? तो हजरत अली खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी मैं हाजिर हो गया। फिर आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं क्या उस्मान गनी आगे हैं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूछने पर हजरत उस्मान गनी खड़े हो जाते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने अपना माल पेश कर दिया है। जब आका अलैहिस्सलाम ने पूछा उमर फारूक आगे हैं, तो उमर फारूक खड़े हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि ऐ उमर, क्या लेकर आए हो और क्या छोड़? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर का सारा माल इकट्ठा किया और उसके दो हिस्से, कितने हिस्से किए? दो हिस्से किए। एक घर वालों के लिए छोड़कर आया हूं और एक आपकी बारगाह में पेश किया। आका अलैहिस्सलाम खुश हुए। आपने फरमाया कि बैठ जाए। आपने पूछा कि क्या मेरा अबू बकर आ गया है? तो अबू बकर खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अबू बकर क्या लेकर आए हो और क्या छोड़ कर आए? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने घर का तमाम माल इकट्ठा किया और मैंने दो टुकड़े नहीं किए, मैंने बल्कि सारे का सारा माल आका अलैहिस्सलाम के कदमों में ढेर कर दिया। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या अबू बकर घर क्या क्या कराए हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर में खुदा और उसका रसूल छोड़, सुभान अल्लाह, मैं घर में खुदा और उसका रसूल छोड़ कर आया हूं। जरा मुझे बताइए कि जो सहाबा आका अलैहिस्सलाम पर अपना माल निशावर करते हैं, अपनी जानें निशावर करते हैं, क्या वो मेरे महबूब की आमद की खुशी नहीं मनाते होंगे? मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ इस जज्बे से, इस अकीदे से मोहब्बत करते हैं कि अपना घर पर लुटा देते हैं, लेकिन क्या वो मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी नहीं करते होंगे? सामीन मोहतरम, किसी इंसान की इस्लाम में दो खाने जायज है, जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान को बताए हैं, अपनी उम्मत को बताया है कि दो खाने ऐसे हैं कि जो इस उम्मत पर फर्ज है। एक, जब किसी इंसान की शादी होती है तो उसका वलीमा, क्या इंसान की जब शादी होती है उसका वलीमा, ये भी आका अलैहिस्सलाम ने इसकी बहुत तलकीन फरमाई है। दूसरा खाना जो इस्लाम में जायज है और आगे लोगों को हुक्म है कि वो करो, वो क्या है कि जब कोई इंसान पैदा होता है, जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हुक्म है कि 7वें दिन उसका अकीका किया जाए। तो जरा ये बताएं अकीका किस खुशी में किया जाए कि फलां के घर में बेटा पैदा हुआ है, फलां के घर में बेटी पैदा हुई है, इस वजह से अकीका किया जाए। तो
मुझे ये जरा बताओ कि जिस नबी ने ये बताया हो कि जिस नबी ने हमें ये तलकीन की हो कि जब बच्चा पैदा हो 7वें दिन उसका अकीका जायज है, अकीका करना हम पर फर्ज है, साहिब माल पर अकीका करना उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है। जिस नबी ने अकीके का हुक्म दिया हो तो उस नबी की विलादत पर हम खुश मुझे बताया जाए कि उस नबी की विलादत पर क्या हम खुशियां नहीं मना सकते, हम खाना नहीं पका सकते, हम झंडियां नहीं लगा सकते, हम जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे नहीं नहीं, जिस नबी के सदके मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये तमाम जहान बनाए, ये सारा आलम बनाया, उस नबी की खुशी करना जायज है, उस नबी का मिलाद मनाना जायज है, उस नबी के झंडे लहराना जायज है। सामीन मोहतरम, एक वाकया कि एक दफा कुछ लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के बाद आपको ऐलान नबूवत किया, 40 साल के बाद आका अलैहिस्सलाम ने 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया। कुछ लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के नबी बने। एक दफा हजरत जिब्रील अमीन रज़ी अल्लाह सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल जरा ये तो बताओ आपकी उम्र कितनी है, आप कितने साल के हैं? तो हजरत जिब्राइल ने सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सही अंदाजा नहीं है कि मेरी कितनी उम्र है, अल्लाह ताला ने कब से मुझे पैदा किया है। अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान में थे, अभी ये कायनात का जर्रा भी नहीं बना था। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि जिब्राइल बताओ जरा कितनी उम्र है? तो जिब्राइल हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह कोई सही अंदाजा नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि कितनी उम्र है। हाँ, एक ऐसी निशानी है, एक ऐसी निशानी है जिससे मुझे मालूम हो सकता है। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा फरमाओ वो कौन सी है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सितारा, एक नूरानी सितारा जो 70,000 साल बाद होता था, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्राइल अगर वो सितारा तुमको दिखाया जाए तुम उसको पहचान लोगे? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सितारे को मैंने 72,000 देखा है उसको कैसे कह सकता हूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सरे अनवर से इमामा उतारा और नूर चमका तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन कहते हैं, अर्ज करते हैं कि वल्लाह अल्लाह की कसम मैंने जिस सितारे को 72,000 मरतबा देखा है ये वही मैंने जिस सितारे 72,000 मरतबा देखा है ये वही सितारा है। तो ये उन लोगों के लिए सबक है कि जो कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह 40 साल की उम्र में नबी बने। अरे जिनकी खातिर अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया तुम उसकी शान नहीं कम कर सकते। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, क्या हबीब हम आपका जिक्र बुलंद कर देंगे, आपका जिक्र इतना बुलंद कर देंगे कि ये काफिर जो आपको नहीं मानते कैसे परेशान हो जाए। तो फिर आका अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कैसे बुलंद किया? कुरान में कहीं आका अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल का तज़किरा,
कहीं चेहरे का तज़किरा, कहीं वलीअहल की जुल्फों का तज़किरा, कहीं ज़ुबान मुबारक का तज़किरा, कहीं दंतान मुबारक का तज़किरा, कहीं चलने का तज़किरा, कहीं रहने का तज़किरा, कहीं उठने का तज़किरा, कहीं जिहाद में जाने में तज़किरा, आका अलैहिस्सलाम तज़किरा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। कहीं फरमाया वद्दुहा, कहीं फरमाया वल्लैलि इज़ा सजा, कहीं फरमाया व मा यंतिकु अनिल हवा, कहीं फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। कहीं महबूब के शहर का तज़किरा, कहीं महबूब की गलियों का तज़किरा, कहीं महबूब की गलियों में खेलने वाले हसनैन। समीन मोहतरम, लोग पूछते हैं कि मिलाद किनको मनाना चाहिए और किनको नहीं मनाना चाहिए। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि मिलाद वो लड़की मनाए, वो औरत मनाए कि जिसको आका अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल पांव की जूती समझा जाता था। वो लड़की मनाए मिलाद कि जिसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। वो लड़की मिलाद मनाए कि जिसके आने से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी 3 लड़कियों की, 3 बेटियों की अच्छी परवरिश करता है, अच्छी तालीम दिलाता है, अच्छा रिश्ता तलाश करके उनकी शादी करवाता है, तो वो कल क़यामत वाले दिन मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये 2 उंगलियां। वो क़यामत में, वो जन्नत में जाना ही है। ये बड़ा इज़ाज़ का मकाम है कि इंसान जन्नत में चला जाए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे 2 उंगलियां इकट्ठी। एक सहाबी उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 2 बेटियां हैं, 3 नहीं है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो भी इसी तरह करे, उसकी अच्छी तालीम का एहतमाम करे, उसकी परवरिश करे, अच्छा रिश्ता तलाश करे और शादी करे, तो वो भी जन्नत में इसी तरह होगा जैसे 2 उंगलियां इकट्ठी। एक सहाबी और खड़े हो गए, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की एक ही बेटी है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा है। अगर किसी की एक बेटी है, वो उसकी अच्छी परवरिश करता है, अच्छी तालीम दिलाता है, अच्छा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी करवाता है, वो भी जन्नत में मेरे साथ इसी तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियां इकट्ठी। सामीन मोहतरम, बताएं लड़की को मिलाद मनाना चाहिए कि नहीं? कि जिसके मेरे आका की आमद के बाद इतना मकाम मिल गया कि उसके वालिदैन को जन्नत में नहीं बल्कि जन्नत में आका अलैहिस्सलाम का साथी बना दो। उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए कि जिसमें वालिद के फौत होने के बाद उसका बेटा उसके साथ निकाह करता था। उस माँ को मिलाद मनाना चाहिए कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत बहुत ऊंची है, 7 आसमानों से ऊपर जन्नत है, सबसे ऊपर जन्नत है। जब आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई
आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयाते मुबारका में उस मां को वो मकाम दिला दिया कि जन्नत जो सातों आसमानों के ऊपर है, सबसे ऊपर है, उस जन्नत को पहले आसमान पर नहीं लाया, दूसरे आसमान पर नहीं लाया, तीसरे आसमान पर नहीं लाया, चौथे आसमान पर नहीं लाया, पांचवें आसमान पर, छठे आसमान पर, सातवें आसमान पर आका अलैहिस्सलाम ने उस जन्नत को मां के सर के बराबर भी नहीं लेकर आए, मां के बराबर भी नहीं लेकर आए। आका अलैहिस्सलाम उस जन्नत को उस मां के कहां से जन्नत को पकड़ा और मां के कदमों के नीचे रख दिया। उस मां को मिलाद मनाना चाहिए, उस मां को आका अलैहिस्सलाम की मिलादत की खुशी मनानी चाहिए। लोग पूछते हैं किसको मिलाद मनाना चाहिए, मैं कहता हूं कि उस बाप को मिलाद मनाना चाहिए कि हालत कुफर में लोग जिसको घरों से निकालते थे, सोटों डंडों के साथ मारते थे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अगर जन्नत मां के कदमों के नीचे है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो तुम्हें माँ बाप की इज्जत का एहतराम करना होगा, उस माँ बाप को मिलाद मनाना चाहिए। सामीन मोहतरम, एक सहाबी हजरत दहजा कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत ही दिलसोज वाक़या है, आपका ईमान ताजा होगा कि जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो जब ये हालत कुफर में थे तो ये कबीले के सरदार थे। क्या थे? कबीले के सरदार थे। तो ये इतने खूबसूरत सहाबी थे कि जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल इख्तियार करते तो इनकी शक्ल में आते थे। हजरत दहजा कल्बी रज़ी अल्लाह ताला जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हर वक्त ज़ारो क़तार रोते रहते हैं, आंखों से आंसू जारी रहते हैं, दिन भी रोते हैं, रात भी रोते हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी हजरत दहजा कल्बी जब भी उनको देखो वो रोते रहते हैं, जरा पूछिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं, सहाबा कराम भी बैठे हुए हैं। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ दहजा कल्बी इतना क्यों रोते हो, इतना ना रोया करो। हजरत दहजा कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल नहीं करता रोने, लेकिन हालत कुफर में ऐसे गुनाह किए हैं जो अब पछतावा हो रहा है, अब नदामत हो रही है, अब शर्मिंदगी हो रही है। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या दहजा कल्बी जरा बताओ कौन सा ऐसा गुनाह किया था जो तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, दिन रात रोते रहते हो, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है? तो हजरत दहजा कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार था और मैं तिजारत का काम किया करता था। मेरे घर में बच्चे की विलादत होने वाली थी तो मैं दूसरे मुल्क सफर के लिए रवाना हो गया तिजारत के लिए। तो मुझे कुछ साल लग गए, कुछ अरसा गुजर गया। तो मैंने जाते हुए अपने घरवाली को ये नसीहत की थी कि अगर बेटा हो तो रख लेना और अगर बेटी हो तो जिंदा दफन कर, उसको जिंदा दफन कर देना। तो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं चंद सालों के बाद आया तो मैंने दरवाजा खटखटाया, एक छोटी सी नन्ही सी बेटी आती है और मुझे गले से लगाती है और कहती है कि बाबा जान आपने इतनी देर कर दी,
तो कहते हैं कि मैं गुस्से से अंदर चला गया। जब अंदर गया तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये बच्ची कौन है? तो मेरी बीवी कहती है कि ये आपकी बेटी है। कहता है कि मैं गुस्से से, मेरा रंग कभी जर्द हो कभी सफेद हो, मैं इंतहा गुस्से में पहुंच गया। तो कहता है कि मैंने तुझे कह कर गया था, मैंने नसीहत की थी कि अगर बेटा पैदा होगा तो रख लेना, अगर बेटी होगी तो जिंदा दरगोर कर देना। आगे से हज़रत दहजा कल्बी की बीवी अर्ज करती है कि मैं कैसे अपनी बेटी को मार सकती हूँ, मैं माँ हूँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को मार सकूं। सामीने कराम, हज़रत दहजा कल्बी अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम इस बच्ची को तैयार करो, मैं इसको अभी जिंदा दरगोर करके आता हूँ। सामीने कराम, इतनी बात हुई, आपकी बीवी ने आपसे कहा कि नहीं रहने दें, छोटी सी जान है, छोटी सी कली है, आप इसे ना मारें। कहता है कि नहीं, मैं कबीले का सरदार हूँ, मैंने इतनी लड़कियां इतनी बच्चियां जिंदा दरगोर की है, अगर मैंने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर ना किया तो कबीले वाले कहेंगे कि हमारी बेटियों को जिंदा दफन करता रहा और अपनी बेटी को वैसे छोड़ दिया। कहता है नहीं, मैं इसको अभी जिंदा दफन करूंगा। जंगल की तरफ अपनी बेटी को ले जाता है। कहता है, बेटी पूछती है कि बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? हम नाना अब्बू के घर जा रहे हैं, हम अपने दादू के घर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, साथ लेकर चलता गया। वहाँ पर एक गड्ढा खोदा, एक कब्र खोदी, गड्ढा खोदा। जब गड्ढा खोद लिया तो मैंने अपनी बच्ची को उठाया। कहता है कि मेरी बेटी रोती है, उसके आंसू आते हैं, मुझसे माफी मांगती है कि बाबा मुझे जिंदा दफन न करो, बाबा मैं तुमसे माल नहीं मांगूंगी, बाबा मैं तुमसे पैसे नहीं मांगूंगी, बाबा मैं तुमसे माल नहीं मांगूंगी, मैं आपकी खिदमत करूंगी, आपके कपड़े दूंगी, आपको खाना दिया करूंगी। कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में रह नहीं आया, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। जब थोड़ा सा उसका चेहरा रह गया तो उसने अल्लाह ताला की तरफ सदा पुकारी, क्या मौला मैंने सुना है क़यामत के करीब एक तेरा महबूब आएगा जिसकी वजह से औरत को मकाम मिलेगा, औरत को इज्जत मिलेगी। मैं दुआ करती हूँ मौला उस नबी को भेज दे ताकि न लड़कियां जो जिंदा दफन हो रही हैं वो बच सके। सामीने मेरे नबी आए, औरत को औरत का मुकाम मिल गया। मेरे नबी आए, मर्द को मर्द का मुकाम मिल गया। मेरे नबी आए, वालिदैन की इज्जत और एहतराम हो गई, उनको एक मुकाम हासिल हो गया। सामीने मोहतरम, एक और बात ज़हन में आ गई वालिदैन की कि लोग जाते हैं हज करने के लिए, उम्रे करने के लिए, लेकिन ये यकीन नहीं है, ये यकीन नहीं है कि मैं लाखों रुपया लगाकर, लाखों पैसे लगाकर हज करने जा रहा हूं, उम्रा करने जा रहा हूं, लेकिन ये यकीन नहीं है कि उसका हज कबूल होगा कि नहीं, उसका उम्रा कबूल होगा कि नहीं होगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो भी शख्स अपने वालिदैन के चेहरे को प्यार और मोहब्बत से एक मर्तबा देखेगा, उसको हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। इसमें शक नहीं है, क्योंकि जी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है कि उसको हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। तो कुछ सहाबी खड़े हुए अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स 2 मर्तबा देखता है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको 2 उम्रे हज का सवाब मिल जाएगा।
अगर 3 मरतबा देखता है तो अकल इस्लाम ने फरमाया उसको 3 मरतबा हज उम्रे का सवाब मिल जाएगा। एक शख्स हाजिर खड़ा अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स 100 मरतबा अपने वालिदैन के चेहरे को प्यार और मोहब्बत से देखता है तो अकल इस्लाम ने फरमाया उसको 100 हज और उम्रे का सवाब मिल जाएगा। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी की आमद से अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ये शान दी है कि अगर मेरे नबी पर कोई लफ्ज कोई हर्फ उतरता है तो वो कुरान बन जाता है, अगर मेरे नबी मुंह से बोलते हैं तो वो फरमान बन जाता है, वो हदीस मुबारका बन जाती है। तो हमें इसमें शक नहीं होना चाहिए, इसमें शक नहीं होना चाहिए कि हमारे नबी ने जो फरमाया है उसमें रद्द बदल हो सकती है। नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि उसको 100 हज उम्रे का सवाब मिलेगा तो यकीनन उसको मिलेगा, बेशक उसको 100 हज उम्रे का सवाब मिलेगा। सामीन मोहतरम, इंसान की कदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की आमद, इंसान को इंसानियत मिल गई, वही इंसान कि जिसको लोग अपने पांव की जूती समझते थे, जिनके पास मालो जर होता वो दूसरे लोगों को अपना गुलाम बना लेता, चांद सिक्कों के गुलामी करवाता। सामने शायद ने कहा, एक गुलाम का वाक़या पेश करता हूँ कि मेरा हुजूर तो कमाल करता है। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो कोई हसन बिन साबित बन गया, कोई हजरत बिलाल हबशी बन गया, कोई सिद्दीक़ अकबर बन गया, कोई उमर फारूक बन गया, कोई उस्मान गनी बन गया, कोई अली अल मुर्तज़ा बन गया, कोई हसनैन करीमैन बन गया। सामने मोहतरम, शायद ने क्या खूब कहा कि मेरा हुजूर तो कमाल करता है, करे जो फैसला लाजवाल करता है, अदना आए उसे बाकमाल करता है, काला आए उसे बाजमाल करता है। अरे मेरे महबूब को शम्सो कमर से मत पहचान, जो छोटे काम तो उसका बिलाल, छोटे छोटे काम बताता हूँ। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जन्नत में कौन दाखिल होगा? तो आका अलैहिस्सलाम अभी बोलने ही वाले थे कि सहाबा हैरान रह गए जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले मेरा बिलाल जन्नत में दाखिल। मेरे आका ने किसी नबी का नाम नहीं लिया, अबू बकर का नाम नहीं लिया, उमर फारूक का नाम नहीं लिया, उस्मान गनी का नाम नहीं लिया, अली उल मुर्तज़ा औलादे रसूल है उसका नाम नहीं लिया, हसनैन करीमैन जिनके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि मेरा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। हसन हुसैन का नाम नहीं लिया, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक गुलाम बिलाल का नाम लिया। सारे सहाबा परेशान कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बात हुई? हमने सोचा था कि सबसे पहले आप जन्नत में जाएंगे, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे, नबी इस तरह जन्नत में जाएंगे, फिर सहाबा जन्नत में जाएंगे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों सुन लो, जन्नत में सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, लेकिन जिस ऊंट पर मैं सवार होऊंगा उसकी मुहार हजरत बिलाल के हाथ में होगी, सबसे पहले जन्नत में वो दाखिल होगा, फिर मैं मोहम्मद जन्नत में दाखिल। सामीन मोहतरम, कौन बिलाल? बिलाल उस आशिक का नाम है, बिलाल उस वफा के पैकर का नाम है, बिलाल उस वफा की वादियों का नाम है कि जहां इश्क की इंतहा होती थी वहां बिलाल के इश्क की इब्तिदा होती थी, जहां मोहब्बत की इंतहा होती थी वहां बिलाल की मोहब्बत की इब्तिदा होती थी, जहां मवद्दत की इंतहा होती थी
वहां बिलाल की मवद्दत की इब्तिदा होती थी। बिलाल वो बिलाल कि जिसके सीने पर भारी पत्थर रखे जाते थे, जिसके गले में रस्सियां डालकर मक्के की गलियों में घसीटा जाता था, जिसकी जुबान पर जलते हुए कोयले रखे जाते थे, और बिलाल की जुबान से यही निकलता था, अरे जालिमों, अगर तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो खुदा की कसम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से या मोहम्मद की सदा है। खुदा की मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े से या मोहम्मद की सदा आएगी। शायद ने इसलिए कहा था मेरे महबूब को शम्सो कमर से मत पहचान, जो छोटे छोटे का बिलाल करता है। सामीने मोहतरम, ये सहाबी बिलाल की शान के है तो इमामुल अंबिया सुल्तानुल औलिया इमामुल अंबिया की शान क्या हो। एक दो छोटे काम और बताता हूँ जो हज़रत बिलाल के हैं कि जब मिराज पर तशरीफ लेकर गए तो जो हूरों की सरदार है उसकी आका अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात हुई। वो अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई तोहफा अता करे, मुझे कोई शर्फ अता करे, मुझे कोई ऐसी चीज अता करे। तो आका अलैहिस्सलाम की सरदार की तरफ देखा और कहा कि जा मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। ये नहीं कहा कि जन्नत में हूरें दी फलान ये वो। आका अलैहिस्सलाम ने उन हूरों की सरदार से कहा कि जा मैंने तुझे अपना बिलाल दिया। तो वो आगे से कैसी है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूरों की सरदार हूँ और बिलाल जो हबशी है, रंग का काला है, जिसके हाथ मोटे हैं, जो गुलाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ हूरों की सरदार, अभी ये भी नहीं पता कि मेरा बिलाल भी पता, ये तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें बिलाल अता कर रहा हूँ। तुमने कहा कि मुझे शर्फ अता करो, मुझे कोई तोहफा अता करो। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बात सुनी ना हूरों की सरदार की, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी ये भी नहीं पता कि मेरा बिलाल भी तुझे कबूल करता है कि नहीं। जब आका अलैहिस्सलाम मज़ार से तशरीफ लेकर आ गए तो आका अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, बिलाल कदमों में बैठा हुआ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने बिलाल से पूछा, क्या बिलाल अगर तुझे हूरों की सरदार दे दी जाए? तो बिलाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिलाल ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। चाहिए तो था कि आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा फरमाया कि बिलाल अगर तुझे हूरों की सरदार मिल जाए, हूरे नहीं हूरों की सरदार मिल जाए, तो बिलाल को चाहिए खुश हो जाता, सजदा शुक्र अदा करता कि लोगों जन्नत में हूरे मिलेगी इंसानों को अच्छे अमाल की वजह से, लेकिन मुझे आका अलैहिस्सलाम ने हूरों की सरदार अता की है। तो बिलाल की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिलाल ज़ारो की तरह रोने लग जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ बिलाल क्यों रोते हो? तो बिलाल अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैंने मारे खाई है, हूरों की सरदार के लिए नहीं, मेरे सीने पर बारी पत्थर रखे गए, हूरों की सरदार के लिए नहीं, आका आपके लिए मेरे सीने पर पत्थर रखे गए, मेरी जुबान पर जलते कोयले रखे गए, मेरे गले में रस्सियां डालकर मक्के की गलियों में घसीटा गया। आका हूरों की सरदार के लिए नहीं बल्कि आपके लिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या बिलाल में क्या चाहते हो? तो बिलाल अर्ज करते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये चाहता हूँ कि बिलाल कदमों में हो, सामने चेहरा वतूहा हो, बिलाल की जिंदगी तो खत्म हो जाए, चेहरा वतूहा की ज़ियारत, बिलाल की जिंदगी तो खत्म हो जाए लेकिन चेहरा वतूहा की कभी ज़ियारत खत्म ना हो। इसीलिए शायर ने कहा था कि अरे मेरे महबूब को शम्सो कमर से मत पहचान, जो छोटे काम तो उसका बिलाल करता है। सामीने मोहतरम, जब मक्का फतह हुआ तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
क्या बिलाल आज काबे की छत पे चढ़ के अज़ान तो दे। हजरत बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मक्के में अज़ान दी, मुंह मेरा काबे की तरफ था। मैंने मदीने में अज़ान दी, मुंह मेरा काबे की तरफ था। मैंने सफरों में अज़ान दी, मुंह मेरा काबे की तरफ था। मैंने जंगों में अज़ान दी, मुंह मेरा काबे की तरफ था। आका आज काबा मेरे नीचे है, मैं काबे के ऊपर हूँ। आका मुंह किस तरफ, आका मुंह किस तरफ करूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या बिलाल आज तू चेहरा बतूहा की तरफ मुंह करके अज़ान दे, तेरी अज़ान हो जाए। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका कलम वजद में आता है, आप लिखते हैं कि हाजियो आओ आओ, हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। हाजियो आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। सामीने मोहतरम, ये शान, ये इज्जत, ये मकाम व मर्तबा जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मतियों का है, तो मेरे नबी की सुल्तानुल अंबिया की शान का आलम क्या हो? सुल्तानुल अंबिया की शान का आलम क्या हो? अल्लामा इकबाल के इस शेर से इजाजत चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि इल्लल बलाग।